दोस्तों मैंने रील्स बनाई थी जिसमें कंपेयर किया था आरसीसीबी और आइसोलेटर को। लेकिन वो शॉर्ट वीडियो होती है, कम समझ में आती है। बट ये लॉन्ग वीडियो इसमें बढ़िया सा समझ में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये आइसोलेटर है। आइसोलेटर ओबियसली ऑन ऑफ स्विच है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपली अगर ऊपर वाले पार्ट में देखें तो यहाँ पे 220 वोल्ट इनपुट आते हैं मीटर वाले, और यहाँ पे आउटपुट आते हैं जब ऑन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 220 वोल्ट आउटपुट आ रहा है। तो अब इन दोनों में फ़र्क होता क्या है, जैसे कि ऑन ऑफ मैंने कर दिया, सिंपली ये आरसीसीबी भी कर सकती है। तो ऑब्वियसली मैं इसका एक वायर निकालूंगा आउटपुट लोड का, और इस लोड को डायरेक्टली बाईपास करूंगा ऊपर वाले वायर से, जैसे कि न्यूट्रल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बल्ब चालू हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आइसोलेटर जो है ट्रिप नहीं करता। ओके, तो चलो अब मैंने न्यूट्रल को वापस से कस दिया है इसके आउटपुट पार्ट में। और इसका जो एक और आउटपुट पार्ट है जो कि फेज़ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला। तो इसको मैं डायरेक्टली बाईपास करूँगा ऊपर से फेज़ की तरफ। तो अब आप देख सकते हैं आइसोलेटर जो है आराम से चल पा रहा है, मतलब बिल्कुल भी शॉर्ट सर्किट या फिर मतलब ट्रिप नहीं कर पा रहा है। अब आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से ये चल रहा है। तो आखिर में दिखाना क्या चाहता हूँ, आरसीसीबी आइसोलेटर में फ़र्क क्या है। तो आप देख सकते हैं सिंपली ये इस तरीके से चला सकते, मतलब इसका एक पोल भी यूज़ ले सकते हैं, यानी कि न्यूट्रल को भी गुजार सकते हैं, फेज़ को भी गुजार सकते हैं अलग अलग सिचुएशन में। अब मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस टेस्टिंग करने वाला हूँ, जो कि आप देख सकते हैं 1K रेजिस्टेंस मेरे हाथ में है। और इससे मैं टेस्ट करने वाला हूँ रिवर्स, ठीक है, रिवर्स करंट। जैसे कि आप देख सकते हैं 1K रेजिस्टेंस है, इसके अंदर एक वायर अटैचमेंट देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने रेजिस्टेंस का वायर है जो वो लंबा कर दिया है। अब मैं इनपुट फेज़ के अंदर और आउटपुट न्यूट्रल के अंदर कनेक्ट करता हूँ, तो रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल उड़ जाता है। ओके, तो ये कंडीशन होती है आइसोलेटर के अंदर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आइसोलेटर गिरा नहीं, बट आपकी आंखों के सामने रेजिस्टेंस जल चुका है। अब मैं दूसरा रेजिस्टेंस लेता हूँ, अब नीचे की तरफ फेस और इनपुट साइड का न्यूट्रल देखता हूँ क्या होता है। तो देख सकते हैं ये भी जल के राख हो गया है भाई, रेजिस्टेंस बिल्कुल जल के राख हो जा रहा है। इसका मतलब आइसोलेटर के अंदर अनबैलेंसिंग करंट प्रोटेक्शन नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि कहीं और से अगर न्यूट्रल आ जाए, कहीं और से अगर फेज़ आ जाए, या फिर एक वायर में 1 एम्पियर जा रहा है, दूसरे वायर में 1.5 एम्पियर जा रहा है, तो इसे अनबैलेंसिंग करंट बोला जाएगा। और वह अनबैलेंसिंग करंट इसके अंदर नहीं होता, आइसोलेटर के अंदर नहीं होता। ये डिफरेंट आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, जिसका नाम है आरसीसीबी। ओके, तो इसको फिटिंग करेंगे और हम आपको बताएंगे कि इसके अंदर रिवर्स प्रोटेक्शन कैसा है और इसके अंदर अनबैलेंसिंग करंट का फ़ायदा क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आरसीसीबी, इसको मैंने फिटिंग कर दिया, बिल्कुल आइसोलेटर की तरह फिटिंग करना है इसको भी। आइसोलेटर कैसे करेंगे, जैसे न्यूट्रल फेज़ इनपुट न्यूट्रल फेज़ आउटपुट होता है, वैसे ही इसको भी फिटिंग किया जाता है। तो देखो मैंने यहाँ पे बिल्कुल फाइनल कर दिया, कंप्लीट है। अब ऑन करते हैं सप्लाई, और अब यहाँ पे इनपुट वोल्टेज देखते हैं 220 वोल्ट आ रहे हैं सिंपली। अब यहाँ पे अभी ऑफ है, अब मैं जैसे ही ऑन करता हूँ तो आउटपुट में भी हमें 220 वोल्ट मिलेंगे, जैसे कि आइसोलेटर के अंदर मिल रहा था वही कंडीशन। लेकिन इसके अंदर एक टेस्टिंग स्विच होता है जिसे हम प्रेस करके टेस्ट कर सकते हैं इसको कि हाँ ये वर्कफुल कर है या फिर नहीं, मतलब ये अदर करंट को लेके ट्रिप करेगा या नहीं करेगा, इस वजह से ये स्विच दिया जाता है। चलो इसका मैं न्यूट्रल पार्ट को बाहर निकालता हूँ और इस न्यूट्रल को मैं ऊपर से बाईपास करता हूँ। तो आप देख सकते हैं बाईपास जैसे ही करता हूँ तो ट्रिप कर जाता है आरसीसीबी, यानी कि अनबैलेंसिंग करंट न्यूट्रल के अंदर वर्क कर रहा है 100%। आपने देखा। चलो दोबारा भी टेस्ट करते हैं तो बिल्कुल वही कंडीशन आ रही है। तो चलो अब नीचे की तरफ देख सकते हैं तो बिल्कुल बैलेंसिंग करंट जा रहा है, ऊपर की तरफ जैसे ही डालेंगे तो अनबैलेंस हो जाएगा, आरसीसीबी ट्रिप कर जाएगा। ओके, चलो आपने समझ लिया। चलो न्यूट्रल तो देख लिया, अब फेज़ की बारी आती है। तो फेज़ किस तरह से काम करेगा इसके अंदर, फेज़ में निकालता हूँ, इसको भी मैं डायरेक्टली बाईपास करता हूँ ऊपर की तरफ। तो मैंने जैसे ही बाईपास किया तो आरसीबी ट्रिप कर गया है। तो इस तरीके से आरसीबी काम करता है। इसकी भी एक रेंज होती है जो घरों में आमतौर पर लगाई जाती है, वो 30 मिली एम्पियर की होती है। अगर 30 मिली एम्पियर का न्यूट्रल में या फिर फेज़ के अंदर कोई अनबैलेंसिंग करंट आ जाता है तो आरसीसीबी ट्रिप करेगा ऑब्वियसली। ओके, तो चलो इसको टेस्ट करने के लिए मैं 1K ओहम का रेजिस्टेंस यहाँ पे उपयोग में लेने वाला हूँ, जो कि आप मीटर में देख सकते हैं 1K रेजिस्टेंस है। तो इसको मैं अनबैलेंसिंग करंट करने वाला हूँ, छोटा सा एक रेजिस्टेंस है, इसकी मदद से अनबैलेंसिंग करंट होगा। तो आप खुद देख सकते हैं नीचे के फेज को ऊपर के न्यूट्रल से मिलाते हैं तो आरसीसीबी ट्रिप कर जाता है सिंपली एक छोटे से रेजिस्टेंस की मदद से।
तो इस रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो हो रहा है वो 30 मिली एम्पियर से ज़्यादा हो रहा है। इस वजह से आरसीसीबी ट्रिप कर रहा है। न्यूट्रल में करो चाहे फेज़ में करो, दोनों में ही ये काम करेगा। तो इस तरीके से आरसीसीबी काम करता है। और आप मुझे कमेंट करके बताइए आरसीसीबी और क्या काम करता है। और अगर आपको डेडिकेट फुल वीडियो चाहिए कि इसके ऊपर और वीडियो बनाएं तो मैं आपके लिए इसको ओपन करके वीडियो बना